हेलो एवरीवन, दिस इज सरमद भट्ट टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सबका इस्तकबाल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको एक कोर टॉपिक माना जाता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा नेचर होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सब कुछ हमारे प्रियम्बल में डिपिक्ट होता है। इसीलिए इसको की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। लेकिन प्रियम्बल के ऊपर आगे डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बार प्रियम्बल को रीड करें, एक बार प्रियम्बल को देखें कि प्रियम्बल में लिखा क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमें कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। चलिए देखते हैं, एक बार रीड करते हैं प्रियम्बल को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रियम्बल। The Constitution of India Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये रहा हमारा प्रियम्बल। तो इस पे पहली चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये इंस्पिरेशन हमें मिला कहाँ से, ये कौन सी कंट्री से इंस्पायर होकर हमने प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, तो वो कंट्री है यूएसए। हालांकि यूएसए का जो प्रियम्बल है वो डिफरेंट है हमारे प्रियम्बल से, लेकिन यूएसए पहली कंट्री थी जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाया और रिटन प्रियम्बल जो है उसने लाया। उसके बाद ये ट्रेंड चलता रहा, बहुत सारी कंट्रीज इंस्पायर होकर उन्होंने भी प्रियम्बल को इंक्लूड किया, हमने भी किया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये यूएसए है जिससे हम इंस्पायर होकर वो किया। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर इसको बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने लिया है, तो यूएसए से हमने प्रियम्बल को बोरो किया है। इसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, एक ट्रिक है, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। यूएसए एक सुपर पावर है, ये तो सब जानते ही हैं। तो जब हम अपना प्रियम्बल देखिए, प्रियम्बल का जो स्टार्टिंग है वो देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स कि अब हम रूल करेंगे, अब हम कोई और कंट्री नहीं होगी जो हम पे रूल करेगी। तो एक एक सुपर पावर वाली फीलिंग आती है कि अब बस हो गया, वो जो एक स्टेटस था जहाँ पर हम दूसरी कंट्री हम पे रूल करती थी, तो वो ख़त्म हो गया। अब हम खुद अपनी सरकार चुनेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक सुपर पावर वाली फील आती है। तो इस सुपर पावर से लिंक करके आप थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना सकते हैं। मे बी आपके पास कुछ बेटर ट्रिक्स हैं, अप्लाई कीजिए। जस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये याद रखना, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियोस में। आगे जो है एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पर एक हमेशा कन्फ्यूजन होता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारे पास 1947 में आया, जिसने हमारी कंट्री को एक डोमिनियन स्टेटस दिया। यानी इंडिपेंडेंस से एक स्टेप पीछे, बहुत इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस से ये थोड़ा डिफरेंट होता है। मीन्स कि कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रखी थी। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया, लेकिन जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको हमने एनफोर्स किया 26 जैन 1950, यानी रिपब्लिक स्टेटस मिला। अब कोई कंट्री रूल नहीं होगी, एक सवर्निटी मिली इंडिया को, वो 1950 में एनफोर्स हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो पीरियड है 1947 से 50 के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसमें हमारी कंट्रीज में दो लॉज पे बेस्ड हमारी कंट्री चलती थी। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें बाइफर्केशन, इंडिया एंड पाकिस्तान का बाइफर्केशन हुआ और बहुत सारे प्रोविजंस थे इस एक्ट में। तो जब ये जो लॉज थे, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स हुआ 26 जैन 1950 को, तो उस टाइम पे अंबेडकर साहब ने यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 395 में उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल इट्स इनेक्टमेंट्स आर हेयर बाय रिपील्ड, यानी उनको ख़त्म कर दिया। अब जो चीज़ रूल करेगी, अब जो चीज़ पे बेस्ड होगा हमारी कंट्री, जिस डायरेक्शन पे चलेगी, वो चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड होंगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इसलिए जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 नहीं होगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं होगा, बल्कि वो जो है हमारे अपने लोग होंगे जो सरकार चुनेंगे, हमारे अपने लोग होंगे जो चलाएंगे कंट्री को। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग है, हमारे जो प्रियम्बल है उसका जो स्टार्टिंग है, उसका जो बिगनिंग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई,
अब हमारी कंट्री पे कोई और रूल नहीं करेगा, हम अपने इंटरनल अफेयर्स, हमारा जो एक्सटर्नल मैटर है, सब कुछ हम खुद देख सकते हैं। तो हमारा प्रियम्बल एक इंडिया को एक सॉवरेन स्टेटस देता है, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो सेकंड वर्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर, इन पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले डेमोक्रेटिक पे आते हैं। डेमोक्रेसी जो है बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इस पे। तो शॉर्टकट में अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो वाली कंट्री जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल होती है टू द पीपल फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज़, तो उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। रेगुलर फेयर इलेक्शंस जहाँ पर होते हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी के रिलेटेड। तो ये जो है हमारे इंडिया को एक डेमोक्रेटिक स्टेटस देता है प्रियम्बल। सेकेंड है रिपब्लिक। रिपब्लिक के बारे में देखिए, दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं रिपब्लिक पे। एक तो ये कि हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, दूसरा इट शुड बी अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए हमारा जो इंडिया है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। वापस उन दो वर्ड्स पे आते हैं जो मैंने स्किप करे अभी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर देखिए, ये हमारे ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें नहीं थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में आई इंदिरा गांधी मैडम के टाइम पे, तो उसमें 3 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में ऐड हुए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमारे प्रियम्बल में कितने वर्ड्स ऐड हुए बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो ये 3 हैं। हम अक्सर 2 को माइंड में लेके चलते हैं, 2 ही माइंड में आते हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, बल्कि इंटीग्रिटी भी है। इंटीग्रिटी को वापस मैं प्रियम्बल को रीड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ इंटीग्रिटी कहाँ पे है। ये देखिए, फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को पढ़िए। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने अब तक नेचर और स्ट्रक्चर देखा इसका, अब ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स है, जस्टिस पहला ऑब्जेक्टिव, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, इस पे ये पूछा जाता है ये कि कहाँ से, कौन सी कंट्री से इंस्पायर होकर लिया। ये यूएसए से लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से इंस्पायर होकर हमने अपने प्रियम्बल में इसको ऐड किया। और जो नीचे वाले 3 पॉइंट्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो अंबेडकर साहब थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो वहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने ये 3 कॉन्सेप्ट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का हमारे प्रियम्बल में जो है वो इंक्लूड किया। ये वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर, वहाँ से इंस्पायर होकर ये चीज़ें, 3 चीज़ें जो है हमारे प्रियम्बल में ली हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एंड पॉइंट आता है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने अपना प्रियम्बल कब अडॉप्ट किया? 26th day of November 1949, ये डेट प्रियम्बल में मेंशन है। तो देखिए, जो हमने प्रियम्बल है अपना 1949 में अडॉप्ट किया, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कब अडॉप्ट किया हमने? 26 Jan 1950 को। ये डे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 26 Jan 1930 को लाहौर सेशन हुआ था और उसमें नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की बात की थी, तो इसलिए वो डे हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। उस दिन की अहमियत को माइंड में रखते हुए हमने अपना मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 Jan 1950 को एनफोर्स किया, वो सब किया। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने प्रियम्बल को डिस्कस किया। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।